हेलो दोस्तों, फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर कुछ दिनों पहले से खबरों में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसे जानने के लिए मैंने डिटेल में रिसर्च किया और सोचा वोटर्स को ये बात समझनी जरूरी है कि रेवड़ी कल्चर होता क्या है और रेवड़ी कल्चर हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर, आखिर ये होता क्या है और ये आया कहाँ से। दोस्तों, जैसे कि आप तो जानते ही हैं, दिल्ली में अभी सीएम की कुर्सी पर केजरीवाल जी बैठे हैं और प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी है। बीच में इन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो फ्री में बहुत सारी चीजें दे रहे थे, जैसे लैपटॉप, गैस वैस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब दे रहे थे। पर मोदी जी का इसमें कहना था कि अगर ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर ऐसे ही देते रहे तो इसका सामान्य वैल्यू कम हो जाएगा। आखिर फ्रीबी होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर, इसे मुफ्तखोरी कह सकते हैं दोस्तों। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर वोट के एक्सचेंज में वोटर्स को कुछ ऑफर करे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्री लैपटॉप्स, फोन और ऐसे ही अन्य चीजें जो डेली बेसिस में यूज होते हैं या फिर किसी न किसी तरह से हमारी डेली बेसिस लाइफ में कनेक्टेड होते हैं। इन शॉर्ट में गए तो कुछ लालच देकर वोट खरीदना, कुछ सामान देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ सामान देकर या फिर कुछ ऐसी चीजें, बेसिक नीड्स की चीजें देकर वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। What is the advantage of freebie और रेवड़ी कल्चर? रेवड़ी कल्चर के फायदे और नुकसान। पहले फायदे की बात कर ले दोस्तों। कुछ बड़े पॉलिटिशियन का कहना है कि फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर का देश पर अच्छा असर होगा। चलिए समझते हैं कैसे। जब वोट के एक्सचेंज में कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको फ्री में कुछ देती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, साइकिल, मेडिकल फैसिलिटी, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन इत्यादि, तब सामान्य वर्ग के लोग उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी चीजों में लगा कर सकते हैं। जैसे कि उनका पैसा भी बच जाएगा, उनके पास सामान भी आ जाएगा और दूसरे में लगा सकते हैं। इस कारण से देश में डिमांड बढ़ती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ती है और प्रोडक्शन के बढ़ोतरी के कारण देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। इन सब प्रस्ताव को रखते हुए जानकारों का कहना है कि ऐसी सुविधाएं सरकार को जारी रखना चाहिए और ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। पर वो कहते हैं ना, हर पहलू के दो हिस्से होते हैं। हमारे देश की बड़ी पार्टी का कहना है कि आज के डेट में आधे से ज्यादा राज्य कर्ज में है और उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं। अगर फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर को भारत पर लागू किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों, अगर हम किसी राज्य में वोट के लिए फ्री साइकिल, लैपटॉप या फिर ऐसे ही कुछ सामान्य चीज बांटेंगे तो उसका कॉस्ट 1000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा और वह स्टेट फंड से कटेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट डेवलपमेंट के लिए आया होगा। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया है वो ऑलरेडी यूज हो चुका होगा। 1000 करोड़ तो एक मिनिमम एस्टिमेट लेके बोला है दोस्तों। चलो प्रॉपर हिसाब लगाते हैं। कोई स्टेट पकड़ लेते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल में हम फ्री में साइकिल बांटेंगे वोट के लिए तो वेस्ट बंगाल में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है। इसमें 50% ऑफ वोटर्स को हम साइकिल बांटेंगे और 45 करोड़ जनता को एक साइकिल। अगर एक साइकिल का मिनिमम कॉस्ट पकड़ ले तो 2500 के आसपास यानी 2500 के आसपास आ जाएगा, वो भी सबसे सस्ती वाली। तो होगा 45 इंटू 2500 इज इक्वल टू 1,12,500 करोड़। हाँ दोस्तों, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अब इस पैसे को उठाने के लिए पॉलिटिशियन क्या करेंगे, मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है। इतना पैसा जो चला गया फंड से, उस पैसे का इस्तेमाल डैम्स, हाईवे, हॉस्पिटल ऐसे ही डेवलपमेंट के काम में लगा सकते थे, ऐसा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। जहाँ आपको साइकिल तो मिल जाएगी पर अगले 5 सालों तक रास्ता ही नहीं होगा तो साइकिल का क्या फायदा। जहाँ आपको फोन तो दिया जाएगा लेकिन उस फोन को रिचार्ज करने के लिए अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो उस फोन का क्या करेंगे। फ्री में मिली चीजें आपको टेम्परेरी खुशी देंगी बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है। आपको क्या लगता है, फ्रीबी कल्चर हमारे देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपना राय जरूर देगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।